अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की सुगबुगाहट तेज है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में भी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा फैसला किया है जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जब तेल कीमतें तेजी से ऊपर जा रही थी, तो अमेरिका ने रूसी तेल और ईरानी तेल पर से प्रतिबंध कुछ दिनों के लिए हटा दिया था, जिसके बाद भारत और कई देशों ने तेल की जमकर खरीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका इस छूट को समाप्त कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले से कई देशों को तेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस फैसले से भारत को एक नई आपूर्ति चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 15 अप्रैल को कहा कि अमेरिका रूसी और ईरानी तेल आयात पर लागू प्रतिबंधों में छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बेसेंट ने कहा कि हम रूस और ईरानी तेल पर लागू सामान्य लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह छूट उन कार्गो पर लागू होती है जो 11 मार्च से पहले समुद्र में थे। 12 मार्च से पहले लोड किए गए रूसी कार्गो के लिए 30 दिन का सामान्य लाइसेंस अब तक समाप्त हो गया है, जबकि ईरानी तेल के लिए अलग से दी गई छूट 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के इस फैसले के साथ वो सीमित कानूनी अवसर समाप्त हो गया है जिसने तेल कंपनियों को रूस से कच्चे तेल की खरीद की अनुमति दी थी। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात मार्च महीने में 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन था और फरवरी से लगभग 53% अधिक है। इस बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा छूट अवधि के दौरान आया था। ऐसे में आइए जानते हैं अब तेल को लेकर भारत के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। अब भारत कहां से तेल लाएगा? सरकार ने हमेशा से कहा है कि उसका फोकस विविधीकरण यानी अलग अलग देशों से ट्रेड पर रहा है। हॉर्मुज़ के रुकावट के बाद भी भारत का तर्क रहा है कि भारत का आयात भंडार पहले से कहीं ज्यादा व्यापार और लचीला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा था कि कच्चे तेल की सोर्सिंग तकनीकी व्यावसायिक फैसला है और भारत 40 देशों से एनर्जी का आयात कर रहा है। अब उम्मीद है कि भारत की आपातकालीन योजना खाड़ी देशों से बाहर और हॉर्मुज़ चौक पॉइंट से अलग के देशों से तेल खरीदने पर है। भारत की लिस्ट में लैटिन अमेरिका सबसे ऊपर है। इसके बाद ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेजी से इंपोर्ट करने वाले देश बन गए हैं, जबकि गुयाना दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नए तेल निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है। तेल आयात में पश्चिम अफ्रीका की भूमिका भी बढ़ने की उम्मीद है, जहां नाइजीरिया और अंगोला से मिलने वाली रिफाइनरी खाड़ी देशों के कच्चे तेल का विकल्प देती है। साथ ही भारतीय तेल उत्पादक कंपनियां अमेरिका से भी कच्चा तेल की खरीद बढ़ा सकती है, जहां शेल से जुड़े कच्चे तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि इनमें से कोई भी रूस की तरह कम कीमत से तेल देने का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन ये सभी मिलकर भारत को रूसी और ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट खत्म होने के बाद नुकसान की भरपाई का भरपूर मौका जरूर दे सकते हैं। बस एक नुकसान है, वो नुकसान है इंपोर्ट रेट, यानी वहां से तेल भारत लाने का खर्च। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।